Myself R.K. Gupta. I am going to discuss about the some numerical problem based on वेक्टर एडिशन। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है उसको हम या तो ट्रायंगल रूल के द्वारा, या तो हम उसे पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा, या तो उसे हम पॉलीगॉन लॉ के द्वारा वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम वेक्टर को ऐड करने के लिए टू लॉज हैं, एक हमारा ट्रायंगल लॉ है और दूसरा हमारा कौन सा लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है। इसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसमें जो हमारा वेक्टर ए बी है वह वेक्टर ए के इक्वल है और जो बी सी है वह वेक्टर बी के इक्वल है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा यह क्या होगा, वेक्टर आर होगा। और वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर ए बी के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द अल्फ़ा। यहाँ पर क्या है, ये आर किसके साथ, ए बी के साथ जो एंगल बनता है वह क्या है, अल्फ़ा है। तो जो रिजल्टेंट होगा, हमने ट्रायंगल रूल में देखा कि जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, वह क्या होगा, रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यह मैग्नीट्यूड होगा किसका, वेक्टर आर का जो रिजल्टेंट है। इसी प्रकार जो यहाँ tan अल्फा इसकी डायरेक्शन, चूंकि वेक्टर आर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा और साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो जो वेक्टर आर की डायरेक्शन होगा वहाँ यदि हम tan अल्फा निकाल करके अल्फा की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करें तो वहाँ से हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन फाइंड होगा। तो tan अल्फा इक्वल टू हमने डिराइव किया है वेक्टर मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर बी को हम सिंपल सा बी लिख सकते हैं और इसे सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ हम दो फार्मूला क्या किए, डिराइव किए। किसके लिए हमने डिराइव किया है, डेरिवेशन किसके था, ट्रायंगल लॉ से मिला था। इसी प्रकार यदि हमारे टू वेक्टर्स, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, यहाँ पर दोनों के टेल है, तो यदि दोनों वेक्टर हैं तो इसको हम किसके द्वारा ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ द्वारा ऐड करेंगे। तो यहाँ जो रिजल्टेंट होगा या डायगोनल के द्वारा जो शो किया जाएगा, तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वह सेम आता है। इसी प्रकार जो इसका डायरेक्शन होता है वह भी डेरिवेशन क्या रहता है, सेम रहता है। मीन्स जो रिजल्टेंट है वह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहे उसको हम ट्रायंगल लॉ के द्वारा ऐड करें या हम उसे पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा ऐड करें, दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 forces 5 Newton and 3 Newton inclined at an angle 60 degree to each other act at a point. Find the magnitude of the resultant force. यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया है। अब यहाँ पर हमारे जो 2 फोर्सेस है वह 5 न्यूटन, न्यूटन क्या है, फोर्स की SI यूनिट है। तो 5 कैपिटल एन ही लिखेंगे, न्यूटन को हम कैपिटल एन लिखेंगे, स्मॉल एन नहीं लिखेंगे। तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन क्या है, ये 2 फोर्सेस हैं। तो वेक्टर F1 का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या है, 5 न्यूटन है। दूसरा वेक्टर F2 का है, कितना न्यूटन है, 3 न्यूटन की बना है। दोनों के बीच जो एंगल है वह कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो यहाँ हम इसको फिगर से देखते हैं, ये दिस इज द 5 न्यूटन, दिस इज द 3 न्यूटन और दोनों के बीच जो एंगल है वह क्या है, 60 डिग्री है। अब इसे हम यदि यहाँ पर हम देखें, यदि पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा ऐड करें तो पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा भी इसे ऐड किया जा सकता है। यदि 3 न्यूटन का उठा के यहाँ रख दें तो इसको ट्रायंगल लॉ के द्वारा भी ऐड किया जा सकता है। क्योंकि दोनों कंडीशन में हमारा जो रिजल्टेंट होता है वह सेम होता है, तो हम कोई भी लॉ फॉलो कर सकते हैं। तो हमने देखा जो बाई पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एफ जो मॉड होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा फोर्स, वह क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। ये F1 और F2 होंगे। ये सारे वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो F1 की वैल्यू 5 स्क्वायर है, F2 की वैल्यू 3 स्क्वायर है, 2 5 F1 की 3 एंड कॉस 60 डिग्री। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 कॉस 60 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 1/2 हाफ है। यहाँ से 2 1 जा 2, दिस इज द गेट कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 9
5 3 जा 15, ये क्या हो जाएगा 15। इन दोनों को ऐड करें तो 40 + 9 दिस बिकम 49। 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, दिस द वेक्टर, दिस इज द एफ, यहाँ इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या हो सकता है, प्लस एवं -7 हो सकता है, दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड में हमेशा हम कौन सा साइन इंक्लूड करेंगे, प्लस लेंगे। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, वेक्टर का पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस माइनस ना लेकर के हमने क्या लिया, मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो आंसर था, जो रिजल्टेंट फोर्स है वह क्या हुआ, 7 न्यूटन है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और आगे करते हैं। यदि यहाँ क्या पूछ लेता, साथ में डायरेक्शन भी पूछता, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू हमको पता है b sin थीटा है, तो b के स्थान में हमारा फोर्स F2 है, तो F2 sin थीटा डिवाइडेड बाई F1 + F2 cos थीटा। सारी वैल्यूज फिर सेम वे से पुट करते हैं, 3 sin 60 डिवाइडेड बाई 5 + 3 cos 60 डिग्री। 3 sin 60 की वैल्यू हमको पता है √3/2 प्लस 5 + 3 cos 60 की वैल्यू क्या है, हाफ। यहाँ 3 1 जा 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट स्टेप करेंगे 3 √3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 + 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 2 गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 √3 और 10 + 3 बिकम 13। ये क्या था, हमारा tan अल्फा की वैल्यू थी, क्या थी, जो tan अल्फा है वह क्या आया, 3 √3/13। यदि यहाँ पर √3 बस होता कंसीडर करते, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती, 60 डिग्री हो जाती। लेकिन यहाँ हमारा क्या है, tan अल्फा क्या है, 3 √3/13। हमको ये नहीं पता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, तो हम यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे, tan को इधर ले जाकर देखिए tan इनवर्स, और हम यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसको विद इन ब्रैकेट क्या करेंगे, 3 √3/13। तो दिस इज द डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन की वैल्यू होगी। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेम क्या वेक्टर एडिशन से एक हम दूसरा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या क्वेश्चन है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 क्या है, इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर समझेंगे कि क्या जो रिजल्टेंट है वह किसके इक्वल है, जो दोनों वेक्टर हैं उन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, उनके बीच का इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मीन हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट वेक्टर ए एंड, इसको हम सोल्यूशन करते हैं, कैसे करते हैं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स है एंड देयर रिजल्टेंट इज, यहाँ पर हम इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या लेते हैं, वेक्टर आर ले लेते हैं। वेक्टर आर हम दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या है, वेक्टर आर रिजल्टेंट ले सकते हैं। ये रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के द्वारा फाइंड आउट हो सकता है या पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा होता है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है, मॉड ऑफ वेक्टर बी है और मॉड ऑफ वेक्टर आर, मतलब ये तीनों के जो मॉडुलस हैं वह क्या है, सेम है। क्योंकि सेम है तो हम यह वैल्यू क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। We know that magnitude of resultant vector जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू √(a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ इसको हम मॉड ऑफ वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, तो a² + b² + 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे x², बी में भी हमने सेम वैल्यू है तो पुट किया x², एंड ए और बी की x × x हमने पुट किया, और cos थीटा गिवन नहीं है इसलिए हमने क्या रखा है, यहाँ cos थीटा रखा। फर्दर यहाँ रिजल्टेंट भी हमने क्या रखा है, x रखा। तो x इक्वल टू, ये गिवन है, ये कहाँ से आ रहा है, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। x इक्वल टू x² + x², x × x बिकम 2x² cos थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, वी गेट, यहाँ x का हो जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x² + x² + 2x² cos थीटा। x को ट्रांसपोज करते हैं तो x² गेट कैंसल, तो यहाँ 0 होगा, तो हम क्या लिखे, x² + 2x² cos थीटा। ये 0 कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ रखा। यहाँ से हम x² कॉमन लेते हैं और x² कॉमन लेते हैं, तो x² कॉमन ले तो दिस बिकम 1 + 2 cos थीटा = 0। अब x क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो कौन सा हमारा 0 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यह क्या होगा, x², सिंस x डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा, 1 + 2 cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो 1 + 2 cos थीटा = 0। यहाँ से हम 1 को ट्रांसपोज किए तो 2 cos थीटा = -1।
दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब हमको पता है कि जो कॉस थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है कि जब निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी 120 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमको लर्न करना है यहाँ पर कि जो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 है तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यह वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि जो वेक्टर एडिशन है उससे हम चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे क्या हो पैरेललोग्राम लॉ, इससे हम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। यदि यह वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसको आप क्या करें, रिवाइज करें और आसानी से यह समझ में आएगा। थैंक यू।